जय माँ पाथरी वाली, जय माँ विंध्यवासिनी, जय श्री राम। आज की हमारी वीडियो का विषय है घर की शक्ति अगर आपसे नाराज हो चुकी है, घर की शक्ति अगर बंधित है या घर की शक्तियों का आप रहस्य जानना चाहते हैं, कौन आपकी घर की शक्ति है, कैसे वह आप पर पूर्ण कृपा करेंगी, क्या वो कहीं किसी के बंधन में नहीं थे, इस प्रकार से आप कैसे जानेंगे कि आप कैसे उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। पहला विषय, अगर आप देखिए, हर हिंदू के घर में घर की शक्ति, एक कुल की शक्ति होती ही है। कुल देवी भी हो सकती है, कुल देवता, या दोनों भी हो सकते हैं। ज्यादातर घरों में घर की कुल देवी ही होती है और कुछ घरों में देवी देवता दोनों होते हैं, पितृ भी साथ में उनके लग जाते हैं। लेकिन उनके बंधन का कारण स्वयं आप होते हो। 99% आप स्वयं कारण हो, क्योंकि आप उनको पूजना बंद करते हो, उनका गंदा भोग देते हो और किसी भगत तांत्रिक के पास जाकर आप स्वयं उनको बंधवा देते हो, चाहे आपको पता हो या ना हो। क्योंकि जब भी कोई आप पर तांत्रिक क्रिया होती है उसमें सबसे पहले आपके घर की शक्तियों को गंदे तरीके से बांधा जाता है, ताकि कभी भी वो भविष्य में खुल ना पाए और उनकी जितनी भी आप पूजा करेंगे उससे आपके घर में सर्वनाश ही होगा, क्योंकि वो सारी पूजा भूत प्रेत स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप उनकी पूरी कृपा चाहते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि उनके बंधन है या नहीं। अगर उन पर बंधन है, ठीक है, बंधन कैसे पता चलेगा? अगर आप उनको खूब पूज रहे फिर भी आपके घर में कुछ शांति नहीं, और तो सीधा सा मतलब आपके घर की शक्ति आपसे नाराज और उन पर बंधन हो चुका है। नाराज होने का मतलब भी बंधन नहीं होना होता है, ठीक है। अगर आप उनकी खूब सेवा करते हैं, आपको कभी कभी आपके घर की शक्ति दर्शन भी देती हैं, ठीक है, दर्शन भी दे देती हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण कृपा नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए आपको एक उनका विशेष दिन होता है वो चुनना होगा। जैसे माता पाथरी वाली है, ठीक है, माता धूतनी बंगाल, उनका दिन बुधवार है। माता शीतला है, उनका दिन भी बुधवार है। माता दुर्गा है, उनका दिन शुक्रवार है। माता काली का दिन शनिवार है, ठीक है। और लखनऊ में माँ चंद्रिका देवी, माँ कुशारी देवी, इनका दिन सोमवार है। इस प्रकार से अलग अलग कुल देवी का अलग अलग दिन होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, वैसे अगर आपको नहीं पता हमारी कुल देवी कौन है, क्या उनका दिन है, तो आप शुक्रवार को उनको मान के चले, क्योंकि सभी कुल देवी माता दुर्गा से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए आप शुक्रवार को उनके नाम का एक दीपक अपने घर के भीतर लगाएंगे, उसमें 2 लौंग डाल देना, और एक अपने घर की चौखट पर लगाएंगे दाहिनी तरफ। जैसे निकलेंगे ना, घर से बाहर निकलते तो दाहिनी तरफ आप लगाएंगे। घी का हो तो घी का, वरना तेल का लगाना ही है। एक बाहर एक अंदर, 2 लौंग डाल देंगे और यह रखेंगे माँ दुर्गा के सामने। अगर माँ कुलदेवी की प्रतिमा नहीं है, माँ दुर्गा के सामने दीपक रख देंगे और बोलेंगे हमारे घर की कुलदेवी तक यह दीपक अवश्य पहुँचे। और आपको कपूर लेना है। अगर आपका सामर्थ्य लड्डू पेड़ा का तो लड्डू पेड़ा रख देना, 5 फल रख देना। अगर सामर्थ्य नहीं है तो 2 ताशी, 2 लौंग, 2 इलायची, कपूर पर भोग लगा दीजिए, आपकी कुलदेवी को याद करके कि हमारी जो भी कुलदेवी है यह भोग स्वीकार करे, हम पर कृपा करे। ऐसे आपको हर शुक्रवार को करना है। अगर आप उनका दिन जानते हो, उनका नाम जानते हो, तो भी आपको यह कार्य करते रहना है, ठीक है। अब आपको उनको त्योहार पर उनके धाम पर अवश्य जाना है। जैसे होली आ रही है तो आप उनके धाम पर दर्शन करने जाइए, दिवाली आ रही है तो दर्शन करने जाइए। 6 महीने में एक बार आपको जाना चाहिए, होली और दिवाली। और वैसे आप कभी भी आपकी इच्छा हो तो जा सकते हैं। अगर आप महीने में जा सकते हैं, पास ही में आपके धाम है, तो आप पर अनंत कृपा होती है। जय माता दी।